दिल्ली वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हर आदमी आसमान में काले बादलों के आने और रिमझिम फुहारों के इंतजार में है, लेकिन दिल्ली की हर सुबह गर्म हवाओं को साथ लेकर आती है। दिल्ली और आसपास रहने वाले लोग इन दिनों गर्मी से परेशान हैं। हालात ऐसी है कि सुबह 7 बजे से ही लोगों को धूप में चुभन महसूस होती है और देर रात तक गर्म हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री को पार कर गया और ये इस साल का सबसे गर्म दिन था। लेकिन कनाडा में तो पारा इतना हाई हो गया है कि लोगों की जान जा रही है। कनाडा में गर्मी ने 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 230 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली की दोपहर बाहर निकलने लायक नहीं। दिल्ली की सुबह बहुत मामूली राहत लेकर आ रही है। रात गर्मी की वजह से काटनी मुश्किल हो रही। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली ने रफ्तार पकड़ना शुरू ही किया था कि कुदरत ने जिंदगी पर पहरा लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। पारा जो है वो 44 डिग्री को पार कर चुका है। बात करें बुधवार की, तो बुधवार को जो है पारा दिल्ली एनसीआर में 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। आज की बात करें तो आज भी जो गर्मी है उससे लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट के ठीक बाहर के सर्कल में, और अक्सर यहाँ पर जो है इस टाइम जो कि शाम का टाइम होता था तो जो गर्मी है थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अभी की बात करें तो सड़कें जो है सुनसान नज़र आ रही हैं। साथ में जो लोग हैं वो गर्मी से आजिज हैं। और बुधवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री को पार कर गया। बुधवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में एक हफ्ते तक मानसून के आसार नहीं। दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के पीतमपुरा में तापमान 44.3 डिग्री रहा। हमारे पास मंगलवार को 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार को 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ये टेम्परेचर हमारे पास सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में आता है, और ज़्यादातर जो दिल्ली के ऑब्जर्वेटरीज हैं, हिस्से हैं, वहाँ पर हीट वेव हमारे पास रियलाइज़ किया गया था। तो ये सिचुएशन हमारे पास अभी आज भी बनी रहेगी, जबकि तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, और कल भी 1-2 इलाकों में हमारे पास हीट वेव आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों में हल्की फुहारें जरूर पड़ सकती हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को इससे राहत नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब ऐसा लग रहा है गर्म पानी आ रहा है। बहुत ज़्यादा धूप है, सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस लाइक व्हाट आई कैन। दिल्ली घूमने आए, लेकिन यहाँ तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। मतलब 10 साल में अभी तक की सबसे गर्मी हमने देखी है। गर्मी तो बहुत है सर इस समय, फिलहाल तो 3 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है। डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए क्या तरीके अपना रहे? मैं आपके हाथ में शिकंजी देख रहा हूँ। इससे तरीके तो अभी फिलहाल मैं तो यही नींबू पानी पी रहा हूँ। गर्मी बहुत है। दिल्ली और इसके आसपास की गर्मी के वजह पाकिस्तान की तरफ से आ रही गर्म हवाएं, जिसकी वजह से गुरुवार और शुक्रवार को भी लोग लू का सामना करेंगे। माना जा रहा है कि 2 दिन बाद अरब सागर की तरफ से हवाएं चलेंगी, तब हीट वेव में कमी आएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना रहेगा। तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। जो मानसून है हमारे पास, वो मुख्यतः अभी जो प्रोग्रेस है हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्म होता है या फिर और जो लार्ज स्केल फीचर हैं वो कितना आपके पास फेवरेबल होते हैं हमारे पास मानसून के प्रोग्रेस के लिए। लेकिन अभी हमारे पास 1 हफ्ते की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसा कोई लो प्रेशर सिस्टम या बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं बन रही है। तो अभी फ़िलहाल निश्चित तौर पर हमारे पास 6-7 दिन में मानसून दिल्ली एनसीआर तक नहीं पहुँच रहा है। फिलहाल दिल्ली को मानसून का इंतजार करना पड़ेगा, और मानसून दिल्ली कब आएगा ये बहुत हद तक हवाओं पर निर्भर है। बहराइच उत्तर प्रदेश से आए थे इंडिया गेट घूमने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है कि अब मतलब वापस जाने को दिल कर रहा है। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और मतलब गाड़ी का एसी भी मतलब बिल्कुल पहले होंडा सिटी जैसी गाड़ी का एसी, पहले ऐसी गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या परेशानी आपको आती है? गर्मी तो सर गाड़ी चलाने का दिल नहीं करता, बैठे हुए हैं गाड़ी में देख रही है। अच्छा, गर्मी की वजह से सवारियां भी कम मिल रही हैं? बहुत कम है, सवारी निकलती ही नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के तमाम इलाकों में इन दिनों लोगों को गर्म हवा और लू का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक लोग खुद को धूप से बचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने 15 जून को मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब ये इंतजार 15 जुलाई भी हो सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स लोगों को लू से बचने की सलाह दे रहे हैं। कई छोटे बच्चे इन दिनों गर्मी की वजह से बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है।
गुरुवार को दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7026 तक पहुंच गई। बुधवार को 6921 मेगावाट की डिमांड रही। 2020 और 2021 में अब तक की यह सबसे बड़ी डिमांड है। 2019 में 2 जुलाई को 7409 मेगावाट की डिमांड हुई थी। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल 40 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा, लेकिन कनाडा में तो तापमान की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कनाडा में गर्मी का 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तापमान 49.44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी की वजह से एक ही दिन में 230 लोगों की मौत हो गई। गर्मी की वजह से कई जगहों पर सड़क पिघल गई। सड़क में गड्ढे बन रहे हैं। मेटल से बनी चीजों का शेप बिगड़ गया है। कई जगहों पर इमारतें भी झुक रही हैं। 230 लोगों की जान ले चुकी इस गर्मी को लेकर एक नया नाम भी चर्चा में। एक्सपर्ट्स इसे प्रेशर कुकर हीट कह रहे हैं। कनाडा में 45 डिग्री से अधिक तापमान है। 1937 के बाद इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। 10,000 साल बाद हीट डोम की वजह से गर्मी पड़ रही है। वैंकूवर में गर्मी के कारण 65 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया का रिकॉर्ड अब लास वेगस में दर्ज किए गए अब तक के सबसे अधिकतम तापमान से भी अधिक है। गर्मी का सितम सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अमेरिका के वॉशिंगटन और ओरेगन में भी रिकॉर्ड तापमान का अनुभव किया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 साल में हीट डोम जैसी घटनाएं केवल एक बार होती हैं। गर्मी की वजह से समंदर के किनारे, झीलों में, घर के पूल में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के जिन इलाकों में इन दिनों गर्मी पड़ रही है, वहां ज्यादातर वक्त मौसम बेहद अच्छा और ठंडा रहता है। अब सर्द मौसम में रहने वाले लोग गर्मी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा में इसी वजह से लगातार मौतें हो रही। ज्यादातर दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ी। मेटल और एल्यूमिनियम से बनी इमारतों के बाहरी हिस्से अब अजीब नजर आ रहे हैं। गर्म तापमान की वजह से घर की बाहरी दीवारों को काफी नुकसान हो रहा है। मेटल से बनी सड़कें और छोटे पुलों को भी गर्मी ने खराब कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में उच्च दबाव की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई। गर्मी की वजह से कनाडा और उत्तरी अमेरिका में स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही कोरोना जांच केंद्रों को भी बंद कर दिया गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काफी कम लोग पहुंच रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के मौसम को प्रेशर कुकर हीट वेव क्यों कहा जा रहा है, ये समझ। तापमान बढ़ने की वजह से हवा गर्म हो गई। गर्म हवा एक बड़े इलाके के बीच सीमित है। एक इलाके में जमा गर्म हवा प्रेशर कुकर की तरह काम कर रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गर्मी की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान होगा। गर्म मौसम की वजह से इलाके का पूरा वातावरण खराब हो सकता है। उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, पूर्वी यूरोप, ईरान में भी इन दिनों गर्मी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर रूस में भी दिखाई दे रहा है। रूस में भी मौसम गर्म है। खून जमाने वाली सर्दी के लिए मशहूर साइबेरिया में भी मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है। कुछ इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में भी तापमान 30 डिग्री तक आ पहुंचा है। अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरेगन और सिएटल में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ 1940 के बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVNN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।